पहली न्यूज़ है कि जर्मनी बीट्स जापान टू बिकम थर्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बन गई है कौन सी? पर कैपिटा बेसिस पे जर्मनी। और अगर ओवरऑल बात करेंगे ग्रोस टर्म्स में तो वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया पर कैपिटा में फर्स्ट नंबर पे है और ओवरऑल जो ग्रोस में है वो इंडिया का रैंक है थर्ड। तो किसने जापान को पछाड़ दिया है? जर्मनी ने। इसके अलावा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज नेशन है इन द वर्ल्ड, किसके बाद? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद। ऐसी रिपोर्ट्स आई है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 में, ये कहा गई है। एम कैप ऑफ एफ सी आई यानी कि फॉरेन कॉरपोरेशन तो है, उसकी 10,000 करोड़ से बढ़ा के, जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा के हमने 10,000 करोड़ से कितना कर दिया है? 21,000 करोड़। और ये जो एम कैप है स्टार्ट किया गया था 14 जनवरी 1965 से। हमने इसके अलावा डायरेक्ट रूट से स्पेस सेक्टर में एफडीआई को 100% मंजूरी भी दे दी है कि डायरेक्ट रूट यानी कि डायरेक्ट कोई भी कंपनी इंडिया में आके अपना स्पेस सेक्टर में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा एक विजन डॉक्यूमेंट टू मेक इंडिया 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाया गया नीति आयोग के द्वारा। तो ये हमारा कब तक विजन है कि हम इंडिया को कब तक एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे? तो विजन है नीति आयोग का 2047 तक। उसमें कहा गया है, उसमें कुछ शहरों के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स की चर्चा करी गई है। उनमें जैसे मुंबई है, सूरत है, वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्य क्षेत्र है, और विशाखापट्टनम भी। आरबीआई ने बैन कर दिया है किसको? पेटीएम को, कि अब वो नए कस्टमर 15 मार्च 2000 यानी कि किस कंपनी को उसने किस कह सकते हैं कि आप फिनटेक को उसने बैन किया था? तो पेटीएम को। यूपीआई 2016 की अगर हम बात करेंगे, यूपीआई का जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में हुआ था। आज के टाइम पे फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और ऐसे 7 देशों में टोटल अभी यूपीआई चल रहा है और लॉन्च हो चुका है। यूपीआई का स्टार्टिंग कब हुई? 2016 में। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 4 मार्च 2019 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। ठीक है, और इसमें वन नेशन वन कार्ड अप्रोच के हिसाब से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, विश्वनाथन कमेटी की बात करेंगे तो ये रिकमेंडेड है एक वॉल्यूंटरली आर्बिट्रेशन के रूप में। फ्रेमवर्क तो देगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रिलेटेड। तो विश्वनाथन बैंक्रप्सी कोड ऐसे याद रखना। विश्वनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है? बैंक्रप्सी कोड से। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो पहली कंपनी बन गई जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आगे बात करेंगे तो ये वाला छोड़ दो। हाँ, इंडस ऐप स्टोर फोन पे ने लॉन्च किया है। इंडस ऐप स्टोर जिस तरीके से आपका ये जो रहता है ना गूगल प्ले स्टोर, उसी का रूप है इंडस ऐप स्टोर। किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने। 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में अलाउड हो गई है, डायरेक्ट रूट से ये पढ़ चुके हैं। एमएसपी जूट के लिए सबसे ज्यादा हुआ है अभी इस समय 53-35। ठीक है, इनका डिजिट है 53 पर 35। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट लाइमस्टोन का प्रोड्यूसर है, और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर का प्रोड्यूसर है। आयरन ओर की अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस समय जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट लाइमस्टोन प्रोड्यूसर और फोर्थ लार्जेस्ट किसका प्रोड्यूसर है? आयरन ओर का। एचडीएफसी की बात करेंगे, पहले प्राइवेट बैंक होगी जो कि अपना कवरत्ती में अपनी एक ब्रांच ओपन करेगी। एचडीएफसी कहाँ पे? कवरत्ती में। लक्षद्वीप का ये आइलैंड है। मोदी ने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव कॉइन जब कंप्लीट हुआ है आरबीआई का कौन सा 90 वर्ष कंप्लीट होने पर, तो मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया था? स्पेशली कॉमेमोरेटिव था। ठीक है, आरबीआई की याद में। चाइना याद में नहीं कह सकते, उसके मतलब उल्लेखनीय अचीवमेंट्स के लिए। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस वर्ष के लिए कौन है? हमारा चाइना है, जबकि चाइना के साथ हमारी इतनी राइवलरी चलती है। अमेरिका नहीं है। हमें लगेगा कंफ्यूजन कि चाइना के साथ हमारी राइवलरी है तो ट्रेड कम होगा, नहीं, दिखाने की चीज मतलब लाइक सोशल मीडिया पे कुछ और चीजें, बट रियलिटी तो चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आवर कंट्री। एपी होटा कमेटी का गठन किया गया है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ पेमेंट फ्रॉड। तो पेमेंट फ्रॉड, पेमेंट में बहुत सारे फ्रॉड्स होता है, तो पेमेंट फ्रॉड होता कमेटी। इसके अलावा सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2023-24 में हमारे कहाँ पर आया है? किस देश से? तो हमें पता है कहाँ से। सिंगापुर की कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो इस वजह से सिंगापुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सिंगापुर में, और इसके बाद हम देखते हैं मॉरिशस से आया है। जीएसटी की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से इंप्लीमेंट हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 17 से जीएसटी। 30 जून 2024 को जीएसटी ने अपने 7 वर्ष कंप्लीट कर लिए। बात सही है, क्योंकि 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जो कस्टम्स होता है, मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड डिटर्जेंट, हनी, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक गुड्स हैव बिकम चीपर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल का कौन होता है? ये निर्मला सीतारमण जी है, फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। इसके अलावा हम बात करें कि फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने इंप्लीमेंट किया था क्या? जीएसटी।
और भारत में जीएसटी के फादर माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी हमारे जो फॉरेन सॉरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके अलावा जो है वो एक्ट गारंटी करता है सभी स्टेट्स को कि उनकी एनुअल ग्रोथ, उनके जो जीएसटी में एनुअल ग्रोथ होगी 14% को। और ये भी कहा गया कि अगर स्टार्टिंग के सालों में एनुअल ग्रोथ नहीं हो पाती है 14% का, तो कंपेंसेशन भी गवर्नमेंट देगी 4 साल तक का। ठीक है, और उसी के लिए सुशील मोदी कमेटी का भी गठन किया गया था कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इन केस ऑफ फेलियर। टोटल 17 में, देखो ये 17 में लागू हुआ था जीएसटी, और 17 ही लोकल टैक्स और ड्यूटीज को इसने क्या किया है, इनकेप्सुलेट किया है या सब्सिम किया है। तो ये चीजें याद रखनी, 17 में लागू हुआ, 17 ही टैक्स है। निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। टूरिज्म इंडेक्स भी निफ्टी ने लॉन्च कर दी है। अगस्त की बात करेंगे तो इंडिया का पहला निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च करने वाला कौन है, आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है। ठीक है, कौन सा, ऑयल एंड गैस वाला। तो इस प्रकार के जो पहले फंड होते हैं, यहाँ पर पहला जो ग्रीन बॉन्ड, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछे जाते हैं। आईसीआई प्रूडेंशियल की याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। ये एक्चुअल में मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिस जो कि इन जो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करता है नेक्सस। इसके अलावा बीआईएस ने, यानी कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो कि आपका इको मार्क भी यही प्रोवाइड करवाता है, इसने कंपलसरी कर दिया है आईएसआई मार्क। किसके लिए, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम जो किचन अटेंसिल्स है, यानी कि जो किचन के बर्तन है उनके लिए जरूरी होगा, उन सब में आईएसआई मार्क होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको वो मेंटेन कर सकें। तो किस डिपार्टमेंट या किस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट किया है, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम जो घर के बर्तन है उनके लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात नहीं हो रही है, ये छोड़ दो आप। सितंबर महीने का देखते हैं, सुनील मेहता कमेटी बनी है टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लेबल जो एटीएम होते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम मतलब कि थर्ड पार्टी एटीएम होते हैं, आउटर सोर्स होता है। ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कि जो अदर होते हैं अदर देन बैंक्स, वो इनको क्या करते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम्स को, वही इनको मैनेज करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला इंडियन बैंक बन गई है जिसने पार्टनरशिप साइन किया है कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के साथ में। तो ये भी चीज हमें देखनी है। तो यही था हमारे आज के टॉपिक। थैंक यू।